सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। बब्यात्माओं 3:30 बज चुके हैं और अब आपके अध्ययन और स्वाध्याय का समय हुआ है। गोमट सार जीव कांड ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब मंगलाचरण के साथ अध्ययन की क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। सिद्धत्व और शुद्धत्व को प्राप्त भगवान नेमिनाथ के चरण कमलों में नमन करके आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने संसारी जीव की आत्मा को संसारी जीवों की 20 प्ररूपणाएं कहने का एक संकल्प किया और उसका ही नाम दिया गोमट सार जीव कांड। गोमट सार का मतलब क्या रहा कि चामुंड राय जिन्होंने गोमटेश्वर की प्रतिमा बनाई उनका दूसरा नाम हो गया था गोमट, और बाहुबली भगवान को बनाने के कारण गोमटेश्वर वो कहलाए भगवान कि गोमट के ईश्वर, तो गोमटेश्वर हुई। और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने षटखंडागम आदि ग्रंथों का सार उन्हीं अपनी चामुंड राय शिष्य की प्रार्थना पर उसके सार को रचने के लिए जो संकल्प लिया, तो 2 ग्रंथों की रचना की उन्होंने, गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। तो जीव कांड के अंदर उन्होंने 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन करने की बात कही है। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्नाओ या ओगो विय कमसो विसम तु परुवणा मणिदा। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 14 मार्गणाएं, तो 14 5 19 हो गए और एक उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया है। उनमें हम आजकल 9वीं प्ररूपणा पर चल रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको 87 नंबर की गाथा तक परीक्षा देना है 5 मार्च को। 5 मार्च की तारीख निश्चित हुई है, जब दिन में 3:30 बजे से ही आप भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होकर और वो परीक्षा देंगे, जिसका पेपर जूम चैनल के चैट बॉक्स में डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे एक परीक्षा आप दे चुके हैं, अब आपको 55 गाथाओं की परीक्षा देना है। तो आज 82 नंबर की गाथा है, यानी योग मार्गना के अंदर चल रहे हैं। अंतिम गाथा है, इसमें आपने योग के 15 भेद जान लिए। समझी सस्ती? योग के 15 भेद होते हैं, 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के और 7 काय योग के। 4 मनोयोग कौन से हैं? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और 7 काय योग है। काय मतलब शरीर। 7 प्रकार के शरीर का वर्णन किया है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्माण काय योग। तो 7 काय योग हुए और 4 मन योग, 4 वचन योग मिलकर के कितने? 15 योग हो गए। सबके पास मन, वचन और काय, ये तीनों चीजें हैं। मन से सोचते हैं, वचनों से बोलते हैं और काय को धारण करते हैं। अब 82 नंबर की गाथा से 82 नंबर की गाथा है, उसमें बताते हैं शरीर में कर्म और नो कर्म का विभाग किस प्रकार से होता है।
ओरालियवे गुव्य ओरालियवे गुव्य आहारयते जनामकम् उदये आहारते जनामकम् उदये चौणोकम् शरीरा चौणोकम् शरीरा कम्मेव यहोदिकम् मह्यम् कम्मेव यहोदिकम् मह्यम्। सामूहिक गाथा पढ़िए। ओरालियवे गुव्य आहारते जनामकम् उदये चौणोकम् शरीरा कम्मेव यहोदिकम् मह्यम्। ओरालिकिवे गुर्विक आहारक तेजो नाम कर्मोदयी चतुर्नो कर्म शरीराणि कर्मैव च भवति कर्मणम्। यानी योग मार्ग की सार रूप में जानना है। औदारिक वेगुव्य माने वैक्रियक शरीर, आहारक तेजस और नाम कर्मोदय माने नाम कर्म के उदय से होने वाले चारों शरीर को नो कर्म कहते हैं। कर्म और नो कर्म दो चीजें हैं ना। तो कर्म से जिसमें कमी होती है, ईशत कर्म को धारण करने वाले ये नो कर्म यानी शरीर की रचना करने वाला नो कर्म है। और कर्मांड शरीर नाम कर्म के उदय से, कर्मांड शरीर नाम कर्म के उदय से मतलब कर्मों का समूह ही कर्मांड कहलाता है, कर्मांड शरीर। तो संसारी जीव, हर जीव कर्म से सहित है, कोई भी जीव कर्म से रहित नहीं है। जो कर्म से रहित है वो सिद्ध कहलाते हैं। तो कर्म से रहित होने की मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी संतों के साथ भी शरीर सबके साथ अरिहंत अवस्था तक भी लगा है। तो कर्मांड शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कर्मण्ड शरीर कहते हैं। ये कर्मण्ड शरीर सबके साथ रहता है, कर्मों का समूह सबके साथ है। तो कहा गया काय, काय माने शरीर के निमित्त से होने वाले 8 प्रदेशों के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। क्या हमें स्थूल शरीर तो दिखता है, लेकिन इस शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन माने हलन चलन होता है, उसी को काय योग कहा गया है। काय और योग इन दो चीजों को मिलाकर के काय योग बना। तो आप जानना है कि शरीर होते हैं 5। शरीर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्मांड। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा और आपका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, और तिर्यंचों का शरीर आहारक शरीर केवल जो मुनिराज हैं जिनको आहारक रिद्धि होती है, उनमें से ही किसी किसी मुनि को विशेष कारण से आहारक शरीर प्रकट होता है। तो इसमें बताया कि शरीर 5 हैं और वे 2 भागों में विभक्त हैं, कर्म और नो कर्म। अभी बता दिया ना कि कर्म 8 कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। तो तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं माना है। तेजस का मतलब है केवल शरीर के अंदर कांति को देना, चाहे गोरा है, काला है, किसी भी रंग का है, लेकिन उसकी अपनी कुछ प्रभाव होती है। तो हर शरीर के साथ में ये तेज लगा होता है, उसी को तेजस कहते हैं। तो तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं माना है। और नो कर्म में, नो शब्द का अर्थ है ईशत, और विरुद्ध भी होता है नो। तो ईशत अर्थ में औदारिक आदि कर्मों के सहायक होने से ईशत कर्म या नो कर्म है, अथवा गुणों का साक्षात घात करने और आत्मा को पराधीन बनाने में कर्म के समान काम नहीं करते, इसलिए ये नो कर्म है। कर्म और नो कर्म में यही अंतर है कि ये पूरा कर्म के समान काम नहीं करते, कर्म बिल्कुल बंधन में बांध करके इस जीव को जेल में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर्म और नो कर्म की परिभाषा बताते हुए इस योग मार्गना का समापन किया है आचार्य देव ने। और अंत में आपको ये जानना है कि इन योगों से रहित कौन होते हैं? अयोगी जिन, जो योग से रहित अनुपम और अनंत बल से युक्त होते हैं और
13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान जिसका नाम है अयोग केवली, उसमें कितने समय के लिए? केवल अंतर मुहूर्त के लिए जाते हैं। अ ई उ री इन 5 वर्णों का जितनी देर में उच्चारण होता है बस उतने समय तक वो उस गुण स्थान में रहते हैं और परम शुक्ल ध्यान की अग्नि से कर्मों को जला करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ये कर्म सिद्धांत आपको जानना है कि इतने इन ह्रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र काल में सिद्ध होने वाले अयोगी परमात्मा होते हैं, जिन्हें निकल परमात्मा सिद्ध भगवान कहते हैं। उनको बारंबार नमन करते हुए इस योग मार्गणा को समापन किया जाता है। और उसके बाद हम आते हैं वेद मार्गणा में। ये 10वां अधिकार है अर्थात 10वीं प्ररूपणा है। और अब हमारे बाकी रह गए हैं कितने गाथाएं? 5 गाथाएं बाकी हैं। 83 नंबर की गाथा पर आते हैं। पुरी सिच संड वेदोदयन पुरी सिच संडो भावे, पुरी सिच्छि संड वेदोदयन पुरी सिच्छि संडो भावे, नामोदयन दवे नामोदयन दवे, पायण समा कहिम विषमा, पायण समा कहिम विषमा। सामूहिक गाथा पढ़िए। पुरी सिच संड वेदोदयन पुरी सिच संडो भावे, नामोदयन सवे पायण समा कहिम विषमा। पुरुष स्त्री संडवीदोदयन पुरुष स्त्री संडा भावी, नामोदयन द्रव्य प्रायण समा क्वचित विषमा। बहुत ही सरल प्रकरण है वेद नामकरण का उदय। कहते हैं कि पुरुष शिक्षी माने स्त्री, संड माने नपुंसक, वेद कर्म के उदय से भाव स्त्री, भाव पुरुष और भाव नपुंसक होता है। यानी जब पुरुष वेद का या स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का उदय होता है तो ये भाव स्त्री, भाव पुरुष, भाव नपुंसक रूप में इसकी प्रकटता होती है। और नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक होता है। तो वेद को 2 भागों में विभक्त किया, भाव और द्रव्य। तो कहीं पर द्रव्य जो वेद होता है वही भाव वेद होता है। पायण समम समा कहीं विषमा, कहीं एक समान होते हैं और कहीं असमान होते हैं। किसी के द्रव्य से पुरुष वेद का उदय है और भाव से उसके स्त्री वेद का भी उदय हो सकता है। तो ये धवला आदि ग्रंथों से भी आपको जानना है कि द्रव्य से माने ऊपर से जो पुरुष हैं, अगर उनके भाव से स्त्री वेद भी है तो भी वो मोक्ष जा सकते हैं। इसकी सूक्ष्मता को आपको जानना है कि भाव वाला वेद जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं करता है, लेकिन द्रव्य से जो पुरुष वेदी है मोक्ष वही जा सकते हैं। कोई द्रव्य से स्त्री वेदी है, भाव से उनके पुरुष वेद भी हो सकता है, लेकिन द्रव्य वेद इतना मायने रखता है कि द्रव्य से स्त्री वेदी चाहे भाव से पुरुष वेद हो वो मोक्ष को नहीं जा सकते। तो इसमें 2 चीजें आ गई, एक तो वेद कर्म का उदय और दूसरा नाम कर्म का उदय। तो नाम कर्म से शरीर की रचना होती है, शरीर के आकार बनते हैं, समझे ना? जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी बनाते हैं, हमारे यहाँ नाम कर्म ही, जैन धर्म में नाम कर्म ही शरीर की रचना, सृष्टि की रचना करता है। तो नाम कर्म के उदय से शरीर के आकार बनते हैं और वेद कर्म के उदय से भावों में उस प्रकार का वेद होता है। तो प्राय समान ही होते हैं, जो द्रव्य वेद वो भाव वेद, जो भाव वेद वो द्रव्य वेद, लेकिन कहीं कहीं विषम भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि वेद नाम 9 कसाय के उदय से जीव के भाव वेद होता है और निर्माण नामकरण सहित अंगोपांग नामकरण के उदय से द्रव्य वेद होता है। अंगोपांग से ये हाथ, पैर, नाखून, आंख, कान सब चीजें अंगोपांग नामकरण के उदय से बनते हैं। ये दोनों ही वेद प्राय करके समान ही होते हैं, अर्थात जो भाव वेद वही द्रव्य वेद और जो द्रव्य वेद वही भाव वेद होता है। परंतु कहीं कहीं विषमता भी हो जाती है, अर्थात भाव वेद दूसरा होता है और द्रव्य वेद दूसरा हो जाता है। ये विषमता कहाँ कहाँ होती है? ये विषमता देव गति और नरक गति में तो सर्वथा नहीं होती। जो द्रव्य वेद है
वही भाव भेद होता है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में जो भोग भूमियां हैं उनमें भी ये विषमता नहीं होती। केवल कर्म भूमियां मनुष्यों में और तिर्यंचों में वेद की विषमता देखी जाती है। इसी को किसी किसी ने एकांत से ग्रहण कर लिया या इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझ पाए, तो कुछ लोगों ने स्त्री वेद से भी मुक्ति को मान लिया। कहीं जानते होंगे ना कि मल्ली नाथ को मल्ली कुमारी मान लिया, तो उन्होंने इस बात को नहीं जाना। और धौला ग्रंथ के अंदर जगह जगह इसका वर्णन है कि भाव वेद कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन द्रव्य वेद पुरुष का ही होना चाहिए, तभी मोक्ष की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से हमने आपको वेद मार्गना का भी शुभारंभ कराया है, और अब केवल 4 गाथाएं रह गई हैं, जिनको हम 1-2 दिन में ही पूर्ण करा करके और आपके कोर्स को पूरा कराएंगे। तब आप 5 मार्च को परीक्षा देने के लिए तैयार रहेंगे। ये स्वाध्याय आज का गोमट सात जीव कांड का परिपूर्ण होता है। और अब हम आते हैं संस्कृत व्याकरण के अंदर। और ध्यान देना है सबको कि आपको इन क्लास को पुनः पुनः पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी के लिए YouTube में भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल में संस्कृत व्याकरण की वीडियो क्लासेस हैं, और गोमट साहब जीव कांड प्रवचन के नाम से और ऑडियो प्रवचन उसके भी संस्कृत व्याकरण के आपको encyclopedia.jainism.com के अंदर सर्च करने पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आप जो भी चाहें उनको सुन करके और अपना अभ्यास, अपना रिवीजन बार बार कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रारंभ होती है, इसमें व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन में हमने क्या बताया था? पहले स्वर संधि आपने पढ़ी, स्वर का स्वर के साथ संबंध कराना स्वर संधि है। व्यंजन का साथ, व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि कराना ये व्यंजन संधि कहलाती है। सब लोगों ने प्रारंभ में प्राइमरी के अंदर छोटी छोटी व्याकरण तो पढ़ी है, संस्कृत व्याकरण, सात औते ये सब याद किया कि नहीं? सात औते और तम युवाम यूयम हम आवाम वयम, ये चीजें पढ़ते हैं। बालका बालको बालका, रामा रामो रामा, ये छोटी छोटी व्याकरण तो हर आदमी पढ़ता ही है। लेकिन ये चीजें कैसे बनती हैं? तो इसको व्याकरण के द्वारा जानते हैं, यानी अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए, और कहीं पर कोई संस्कृत के शब्द हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए, संस्कृत का उच्चारण शुद्ध करने के लिए संस्कृत का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। हमने सोचा कि संस्कृत में शायद आपको रुचि नहीं होगी, लेकिन जो प्रथम क्लास हमने कराई संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण में स्वर संधि, 60 सूत्रों के माध्यम से हमने आपको स्वर संधि का ज्ञान कराया। तो परीक्षा जब ली तो उसके अंदर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि 200 लोगों ने परीक्षा दी और उसमें 90 लोगों के 100 में 100 नंबर आए। इसका मतलब ये रहा कि आपने बहुत ही रुचि से पढ़ा है। आज भी हमारे सामने रोहतक की एक बहन जी बैठी हरियाणा से, ये कहने लग गई कि माते हम आपके मुंह से केवल व्याकरण व्याकरण सुनते थे, लेकिन जब आपसे पढ़ा, किताब भी हमने नहीं ली, केवल आपकी क्लास को हमने सुना है और हमने परीक्षा दी तो हमारे 40 नंबर तो आ ही गए। किताब भी नहीं पढ़ी, केवल प्रवचन सुना और कॉपी में नोट करती होंगी, और परीक्षा दिया तो 40 नंबर आ गए। यानी आपकी रुचि बनी कि कैसे हम व्याकरण को पढ़ें। क्या चीज है व्याकरण? सुनने में लगता है कठिन, लेकिन पढ़ने में बहुत सरल है। तो कल हमने आपको बताया था कि वांग मति आई मात्रम ये सब कैसे बने। अब आज हम आते हैं आगे की सूत्र पर, जो 70 नंबर का सूत्र, कल हमने 68 और 69 नंबर का सूत्र पढ़ाया था। अब आप देखिए इसमें कि 70 नंबर सूत्र के ऊपर में है वाक प्लस मात्रम, अच प्लस मात्रम, सट प्लस मात्रम, तत् प्लस मयम, ककुप प्लस मात्रम। अब इनकी संधि करने के लिए सूत्र लगता है प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। यानी प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के आने पर
नियम से पंचम ही होता है। जैसे ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि पंचम या तृतीय अक्षर हो जाता है, तो यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जैसे मात्र शब्द है ये प्रत्यय है, समझे ना। मय शब्द है ये प्रत्यय है, मयट। अमात्र शब्द एक केवल इसका सूचक, ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो इनके आने पर पंचम अक्षर ही होता है। तो वाक प्लस मात्रम है, तो इसको आगे माँ होने से जो ये का जो है इसी का पंचम अक्षर होगा। तो पंचम अक्षर का वर्ग का क्या हुआ, क ख ग घ ङ अंगा। तो वांग मात्रम हो गया, ये नियम से। इसमें वाग मात्रम नहीं होगा। केवल जब प्रत्यय का निमित्त होता है तो वहां पर पंचम अक्षर ही होता है। तो वाग प्लस मात्रम को कवर्ग का पंचम अक्षर होकर के वांग मात्रम बन गया। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सरल है। अब उसके बाद आया अच प्लस मात्रम। अर्थ नहीं देखना है, आपको संधि का नियम देखना है। च भी व्यंजन है और माँ भी व्यंजन है, च भी व्यंजन है और माँ भी व्यंजन है। स्वर तो आ से लेकर अह तक होते हैं। अब स्वर संधि निकल गई, ये है व्यंजन संधि। तो यहाँ अच प्लस मात्रम है, मात्रम ये भी प्रत्यय है। तो अच को चवर्ग का अंतिम अक्षर हुआ। क्या हुआ चवर्ग का अंतिम अक्षर, च छ ज झ य हुआ। तो चा को य हो गया। आई मात्रम क्या हुआ, फिर से बोलो जोर से, आई मात्रम। ये प्रत्यय के निमित्त से चवर्ग को पंचम ही होता है। कहीं कहीं विकल्प होता है तो उसमें दो रूप बन जाते हैं, और कहीं विकल्प नहीं है तो पूरा एक ही नियम चलता है। तो एक ही नियम को 70 नंबर के सूत्र ने बताया कि पदांत प्रथम अक्षर को स्ववर्ग का पंचम अक्षर होता है। तो पदांत प्रथम अक्षर ये हुए का च, और उसको स्ववर्ग, स्ववर्ग मतलब अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो गया। प्रत्यय का पंचम अक्षर आने पर, ये प्रत्यय का पंचम अक्षर है। माँ ये पंचम प्रत्यय है, तो ये पंचम अक्षर के आने पर ही पहले अक्षर को पंचम होता है। ये कुछ नियम है, इन नियमों को आपको विशेष रूप से जानना है। इसलिए सूत्रों को याद करना, रटना जरूरी होता है। और व्याकरण का दूसरा एक और है नियम, कि अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप दूसरे को, सामने वाले को पढ़ा दीजिए, तो आपका विषय पक्का हो जाएगा। हमारे बीच में ब्रह्मचारी अध्यात्म जी बैठे हैं, अच्छा, जिन्होंने एक साथ में एक एक दिन में 40-40, 50-50 सूत्र मेरे से पढ़े हैं, और उन्होंने 2.5 महीने के अंदर, जो कोर्स 2.5 साल में किया जाता है उसने 2.5 महीने के अंदर पूरी व्याकरण को पढ़ करके कंठस्थ किया था, समझे। बस केवल रुचि होनी चाहिए। तो आपके ये अभी तो केवल संधि चल रही, अभी तो बहुत प्रकरण आएंगे। तो आगे ऐसे देखिए, जैसे मात्रम ये भी प्रत्यय था, ऐसे ही मैं भी प्रत्यय है। तत् प्लस मयम, तत् प्लस मयम, सट प्लस मात्रम और ककु प्लस मात्रम। तो तत् को यहाँ भी पंचम अक्षर है, तो इसको अपने वर्ग का ही पंचम अक्षर हो गया। क्या हो गया, तत् का न हो गया। तन्मयम, जैसे कोई तन्मय हो जाता है, तल्लीन हो जाता है ना, तो उसको कहा जाता है। आपके साथ तो मयट प्रत्यय लग गया। मयट एक प्रत्यय होता है, जब प्रत्यय का अधिकार आएगा तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ केवल ये जानना है कि मैं प्रत्यय है मयम, तो तत् प्लस मयम है, तो त का अंतिम अक्षर ना हो गया तो तन्मयम बन गया। ऐसे सट प्लस मात्रम है, तो टा को उसका अंतिम अक्षर हो गया, तो टा का अंतिम अक्षर क्या होता है, ना। सन मात्रम है ना। अब ककु प्लस मात्रम, तो पा को उसका अंतिम अक्षर क्या हुआ, म। ककुम मात्रम। इस प्रकार से ये सूत्र जो 70 नंबर का सूत्र है, उसके द्वारा आपने पंचम अक्षर वाले प्रत्यय के आने पर पूर्व का के प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का पंचम अक्षर किया, ये नियम से हो जाएगा प्रत्यय के आने पर। ऊपर प्रत्यय का विकल्प था, प्रत्यय नहीं थे, तो तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर दोनों हुए थे। जैसे वांगमती, वाघमती भी हुआ था। तो ये आपको पंचम अक्षर का विशेष
नियम बताया गया है। आगे देखिएगा, वाक प्लस सूरह, अच प्लस शेषः, सट प्लस श्यामाः, तत् प्लस श्वेतम, त्रिष्टुप त्रिष्टुप प्लस श्रुतम। अब इसकी संधि करनी है, क्योंकि ये व्यंजन ही है, ये दोनों और इसमें व्यंजन है, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद में भी व्यंजन ही है दोनों। तो तुम तो गई, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी। ये संधि का प्रकरण चल रहा है आपका, और पढ़ते रहिए, फिर हम थोड़े दिन के बाद में इसकी परीक्षा की घोषणा करेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत ही अच्छे से रुचिपूर्वक व्याकरण और गोमटसार दोनों ही विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञान की वृद्धि के लिए हमेशा अपना शुभ उपयोग बना रहे, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग रूप अपना उपयोग परिवर्तित हो जाए। जैसे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के उपयोग को आपने देखा है कि वो हमेशा या तो पढ़ती हैं, या लिखती हैं, या प्रभु का नाम फेरती